अभी आपने देखा होगा कि लियोनल मेसी भारत आए और नो डाउट वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत माने हुए खिलाड़ी हैं। मतलब उनका और रोनाल्डो का बहुत नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, जो भी मतलब फुटबॉल को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, जानते हैं, वो उनका नाम जरूर जानते हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को भारत में बुलाया गया, खूब सम्मान दिया गया। लेकिन मेसी आए, तालियां बजी, खूब स्वागत हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए उनके स्वागत में, सम्मान में। लेकिन छेत्री का क्या? सुनील छेत्री हमारे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो कि मेसी और रोनाल्डो से कम नहीं है। मतलब एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व में, वर्ल्ड में जो गोल करने के मामलों में मेसी इन्हीं दो खिलाड़ियों से बस पीछे थे, रोनाल्डो और मेसी से, और लगभग समकक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत नाम है। सोचिए, उस देश का खिलाड़ी जो भारत के लिए ही खेल रहा है, भारत में ही खेल रहा है, जहां पे फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है, वहां से एक खिलाड़ी होता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम है, सम्मान है, सब कुछ है। तो मेसी को सम्मान दिया जा रहा, ठीक है, लेकिन हमारे जो घर का जो दीपक है उनकी उपेक्षा क्यों? हम बाहर से एक महान खिलाड़ी को बुलाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, तालियां बजती हैं, कैमरे चमकते हैं, लेकिन उसी देश में एक खिलाड़ी है जो चुपचाप सालों से तिरंगा उठाए दौड़ता रहा और हम शायद उसे देखना भूल गए। सुनील छेत्री, नाम में कोई विदेशी चमक नहीं, लेकिन काम में कोई कमी नहीं। भारत के लिए 19 साल की सेवा, 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच और 90 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल। एक समय ऐसा भी था जब गोल करने के मामले में दुनिया में उनसे सिर्फ 2 नाम थे, दुनिया में उनसे आगे सिर्फ 2 नाम थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी। मतलब ये तीसरे नंबर पे थे। और आज की तारीख में ये जो मेसी साहब हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में, और सुनील छेत्री जी जो हमारे नायक हैं, महानायक हैं, वो चौथे नंबर पे हैं आज भी, जबकि ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। सोचिए आप, सुनील छेत्री सिर्फ गोल मशीन नहीं थे या गोल मशीन नहीं है, वे उस दौर में भी खेले जब भारत में फुटबॉल देखने वाला स्टेडियम खाली छोड़ देता था। आप सोचिए, स्टेडियम खाली छोड़ देता था, और वही खिलाड़ी कैमरे के सामने रोते हुए बोला, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो प्लीज स्टेडियम आइए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और पहली बार भारत ने अपने फुटबॉल खिलाड़ी की आवाज सुनी थी। दुनिया के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री को जानते हैं। फीफा, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज है फुटबॉल की, फीफा और एएफसी के मंचों पर उन्हें बार बार लीजेंड ऑफ द गेम कहा गया है। किसको? सुनील छेत्री जी को लीजेंड ऑफ द गेम। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, खुद लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनका नाम इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स की सूची में सम्मान से लिया गया। दुनिया ने माना, लेकिन क्या हमने माना? यह सवाल मेसी बनाम छेत्री का नहीं है, यह सवाल है अपनों की कद्र का। अगर बाहर से आए सितारे का सम्मान करना सही है, तो अपने घर के दीपक को अनदेखा करना क्यों? क्या हम अपने खिलाड़ियों को तब तक महान नहीं मानते जब तक दुनिया मुहर ना लगा दे? आज अगर कोई युवा खिलाड़ी किसी छोटे शहर में पसीना बहा रहा है, तो सुनील छेत्री उसकी उम्मीद है। वो बताते हैं कि बिना शोर, बिना पीआर, सिर्फ ईमानदार मेहनत से भी इतिहास लिखा जा सकता है। हमें अपने खिलाड़ियों को सिर्फ जीत पर नहीं, संघर्ष पर भी सम्मान देना सीखना होगा।
सम्मान आयात करने से पहले जरा अपने घर में देखिए, कहीं कोई सुनील छेत्री चुपचाप देश के लिए सब कुछ दे तो नहीं रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए #सोच के साथ, क्योंकि हर खबर में छुपी है एक सोच। मैच अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे थे मुकेश